आइए आज हम चित्र वर्णन विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन से विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। पृथ्वी पर मानव ही एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने कल्पना शक्ति का वरदान दिया है। किसी भी वस्तु या दृश्य को देखकर उसके मन में अनेक भाव जन्म लेने लगते हैं। अपने अनुभवों के कारण किसी घटना या वातावरण के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। अपने इस अनुभव या प्रतिक्रिया को सशक्त और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। चित्र वर्णन की परिभाषा। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। सरल शब्दों में दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन की विशेषताएं। पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए। जो भी बातें आपको चित्र में नजर आ रही हों, उन्हें अलग से लिख लेना चाहिए। यदि चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहे हों, तो उनके चेहरों के भावों के आधार पर सुख, दुख आदि भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। यदि किसी महापुरुष या चर्चित व्यक्ति का चित्र हो, तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों या भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। वाक्य रचना करते समय उक्तियों, मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी अपनी भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। चित्र वर्णन में अनावश्यक बातों को नहीं लिखा जाना चाहिए। चित्र वर्णन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। केवल 25 से 30 शब्दों तथा 7 से 8 वाक्यों में ही पूरे चित्र का वर्णन हो जाना चाहिए। चित्र में जितनी भी चीज़ें दिख रही हों, सभी का वर्णन होना चाहिए। यदि चित्र के साथ शब्द भी दे रखे हों, तो उन सभी शब्दों का प्रयोग आपके वाक्यों में हो जाना चाहिए। वाक्य रचना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल वर्तमान समय में ही वाक्य रचना करें। पहले वाक्य में बताएं कि दृश्य किसका है और अगले वाक्य में दृश्य में क्या क्या हो रहा है, यह बताएं। का ध्यान भी रखना चाहिए कि विषय और वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। चित्र वर्णन एक कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। अतः बार बार इसका अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि आप एक अच्छा चित्र वर्णन कर पाएं। चित्र वर्णन का सही तरीका। यदि आपको संक्षिप्त रूप से कहें तो आपको चित्र वर्णन करते समय केवल 5 बातों को ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं वह बातें कौन सी हैं। चित्र को ध्यान से देखना है। संपूर्ण चित्र किसका है, यह बताना है। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, उन्हें क्रम से लिखना है। फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें। अंत में अपने विचार लिखें। चित्र विवरण या वर्णन इम्पोर्टेंट टिप्स। चित्र विवरण प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। निरीक्षण करें
तस्वीर को करीब से देखें और लोगों, वस्तुओं, रंगों, प्रकाश व्यवस्था और पृष्ठभूमि सहित सभी विवरणों पर ध्यान दें। वर्णन करें। चित्र में आप जो देखते हैं उसका वर्णन करने के लिए वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करें। आकार, स्थान और क्रियाओं के बारे में जानकारी शामिल करें। व्याख्या। चित्र के पीछे के अर्थ पर विचार करें। यह क्या कहानी कह रहे हैं? यह किन भावनाओं को जगाते हैं? यह लिखें। उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करें। चित्र में तत्वों का वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करें, जैसे कि वस्तुओं के रंग, आकार और सामग्री का वर्णन करना। संक्रमण शब्दों का उपयोग करें। आपके द्वारा वर्णित विवरणों को जोड़ने के लिए संक्रमण शब्दों का उपयोग करें और एक स्पष्ट, सुसंगत चित्र विवरण बनाएं। संक्षिप्त रहें। चित्र के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना विवरण संक्षिप्त और बिंदु तक रखें। प्रूफ रीड। यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विवरण को प्रूफ रीड करें कि यह सटीक, सुव्यवस्थित और त्रुटियों से मुक्त है। इन दिशा निर्देशों का पालन करके आप एक प्रभावी और व्यापक चित्र वर्णन लिख सकते हैं। चित्र वर्णन के उदाहरण। आइए यहाँ पर जो चित्र प्रस्तुत है उसके आधार पर उसका विवरण लिखें। प्रस्तुत चित्र में जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाली स्थिति को दर्शाया गया है। इस चित्र में एक व्यक्ति कपड़े धो रहा है, कुछ जानवर नहा रहे हैं, नाले का पानी नदी में गिर रहा है और कारखानों से निकलने वाले रसायन आदि अपशिष्ट पदार्थ भी नदी में गिर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इन सब से नदी का पानी दूषित होता है। जल के बिना मनुष्यों का जीवन संभव नहीं है और नदियों का जल मुख्य स्रोत है। नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें समय रहते अपनी इन गलतियों को सुधारना होगा, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव बहुत भयानक होंगे। ये अब एक अन्य उदाहरण को इस चित्र के रूप में देखते हैं। यह दृश्य किसी महानगर के चौराहे का है। लाल बत्ती होने के कारण गाड़ियां रुकी हुई हैं। फुटपाथ पर एक बच्चा वृद्ध महिला को सड़क पार करवा रहा है। एक व्यक्ति अपने स्कूटर को आधे फुटपाथ पर ले आया है। यह नियम के विरुद्ध है। यातायात के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने से ही दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग हरी बत्ती होने का इंतज़ार नहीं करते और गाड़ियां दौड़ाकर ले जाते हैं। ऐसा करें, समय पर गाड़ियां परस्पर टकरा जाती हैं और दुर्घटना हो जाती है। अतः वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।